सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा में जाने से पहले हम पिछले कालांश में जो हमने पढ़ाई की थी उसके बारे में मैं आपको याद दिला दूं कि उपसर्ग और अव्यय हमने पढ़ा था, प्रत्यय हम पढ़ रहे थे। प्रत्यय के बारे में हम जान रहे थे, हमने जाना कि किसी शब्द, किसी अर्थपूर्ण शब्द के पीछे में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देना, ये प्रत्यय कहलाता है। इसके बारे में मैं और आपसे स्क्रीन शेयर कर देती हूँ तो इन चीजों को हम और अच्छे से समझ पाएंगे। अव्यय के बारे में हमने जाना था कि ये सभी चीजें जो अव्यय में आती है, जिसके लिए आपको मैंने उदाहरणों के साथ आपको बताया था। अब यहाँ हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में भी पिछली कक्षा में हमने जान लिया था कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है आपके सामने कि ये जो प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय क्या होता है? जब किसी धातु वाले शब्द के साथ, धातु शब्द के साथ इसका प्रयोग किया जाता है तो इसे कृत प्रत्यय कहते हैं। इसी तरह से तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जब संज्ञा शब्द के साथ जो प्रत्यय उपयोग किया जाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसी तरह से स्त्री प्रत्यय क्या है? पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए जिन प्रत्ययों का उपयोग किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। इसी के आधार पर हमने आगे बढ़ा था। अब आप सभी अनम्यूट हैं, आप मुझे बताइए ये जो शब्द है यहाँ पर पहली वाक्य में जो लिखा हुआ है, सबसे पहले तो मैं यहाँ चली जाती हूँ। लिखा है किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा गया है। शब्दांश अर्थात शब्द के अंश को प्रत्यय कहा गया है। तो पहला इसमें हमने कहा कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या कहा कि धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। तो धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय, तो ये धातु शब्द क्या होता है? कौन बताएंगे? बताइए, आप सभी अनम्यूट हैं बेटा, बोलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धातु शब्द क्या होता है बताइए। जैसे यहाँ पर लिखा, क्रिया शब्द को धातु शब्द कहते हैं। और आपके तरह पिछली बार की तरह आपसे ही उत्तर आया। पिछली बार भी केवल आपसे ही उत्तर आया था कि क्रिया शब्द को ही धातु शब्द कहते हैं। भूलना नहीं है बाकी सभी को भी कि इसे याद रखना है कि धातु अर्थात क्रिया शब्द। संज्ञा शब्द इससे स्पष्ट है, संज्ञा शब्द। अब संज्ञा शब्द क्या होता है? जिस शब्द से 5 चीजें, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, इन सभी चीजों का भाव, ये सभी पदार्थ, ये सभी चीजों का जो शब्दों का जो प्रयोग होता है उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। पुल्लिंग शब्द सभी जानते हैं। तो ये जो प्रत्यय है इन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो ये प्रकार के बारे में हमने जाना। इसका प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। कृत प्रत्यय में किसको समाहित किया गया है? किन शब्दों को देखकर हम समझ सकते हैं कि वो कृत प्रत्यय में आता है? किन शब्दों को देखकर हम समझ सकते हैं? इसके लिए कहा गया है कि अव्यय बनाने के लिए पहले ध्यान रखना है। वैसे तो ये सभी चीजें प्रमुख है, लेकिन मैं आपको यहाँ कृत प्रत्यय से संबंधित बता दूं। आप याद रखिएगा, अधिकांशतया कत्वा जो शब्द आप देखेंगे, ल्यप देखेंगे, तुमून देखेंगे, तो ये अव्यय, तो उस किसी शब्द को अव्यय बनाने के लिए इन शब्दों का जो प्रयोग होता है तो यही जो है वो कृत प्रत्यय है। इसमें सत्री, साना, तव्यर, अनियर, ये आदि लिख दिया है। आदि से तात्पर्य इसके अलावा भी और भी, लेकिन अधिकतर जो प्रयोग होता है वो 5 शब्दों का इसमें उपयोग होता है, जिसमें है कत्वा, ल्यप, तुमून, कत और कत्वतु। ये तो वैसे बहुत इसका बृहद रूप है, लेकिन हम 5 को जानेंगे या हम जैसे जैसे आते जाएगा वैसे तो जानते जाएंगे, लेकिन 5 को आप ध्यान में रखिएगा। मैं आगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न करूंगी, इसलिए मैं अभी से आपको बता दूं, ये 5 चीजें याद रखिए: कत्वा, ल्यप, तुमून, कत और कत्वतु। अब इसी का हम उदाहरण के रूप में इसका उपयोग जानेंगे। ये सभी जितने भी चीजें आपको सामने दिख रही है वो सभी क्या है? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? धातु शब्द में जुड़ता है। हो गया, आगे देखते हैं क्या होता है।
अभी कत्वा में चलते हैं, इसके उदाहरण में चलते हैं। कत्वा में हम देखेंगे क्रीधन कत्वा, क्रीधन कत्वा इति कृत्वा, क्रीधन कत्वा इति कृत्वा अर्थात करके। तो यहाँ वाक्य दिया गया है कार्य कृत्वा गृहं गच्छ, कार्य करके घर जाओ, कार्य करके घर जाओ। तो यहाँ जो कत्वा जो शब्द दिया गया है इसका अर्थ हमने क्या समझा, इससे तात्पर्य है करना, किसी काम को करना, करके। अब आप देखिए जितने भी शब्द हैं उसमें उपयोग किया गया, यहाँ अगर करके दिया है तो यहाँ जाकर, नमन करके, पी कर, सुन कर, देख कर, मार कर, पूछ कर, त्याग कर। तो ये कर जो शब्द आ रहा है कृत्वा अर्थात कर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सामने जो शब्द दिख रहा है वो क्या है, यही शब्द धातु शब्द है। जैसे यहाँ क्री, क्री अगर मैं पूछूं क्री इति करना, गम, गम इति जाना, नम, नम इति प्रणाम करना, पा इति पाना, श्रु, श्रु इति सुनना, दृश्य, दृश्य इति देखना, हन इति मारना, प्रच्छ इति देना, ये सभी चीजें क्या है, धातु शब्द है। कोई सा भी हम उदाहरण देखें, जैसे यहाँ लिखा है ज्ञा, ज्ञा इति जानना होता है, ज्ञा इति जानना होता है, इसमें कत्वा लग गया तो ज्ञात्वा हो गया। तो ज्ञात्वा अर्थात जान कर। तो वाक्य क्या बना, परीक्षा फलम ज्ञात्वा स अति प्रसन्न अस्ति, परीक्षा फल जानकर वह बहुत प्रसन्न है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अब मैंने क्या कहा, कत्वा याद रखिए। उसके बाद आप बता सकते हैं दूसरा शब्द मैं कौन सा याद रखने बोली थी अभी आपको थोड़ी देर पहले, बताइए बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। वहां ये नहीं, यहाँ पर वह शब्द नहीं दिख रहा है, दूसरा शब्द मैं कुछ और याद रखने बोली हूँ आपको। मैंने 5 शब्द आपको याद रखने बोली हूँ। पहला कत्वा था, दूसरा क्या है, जल्दी बोलिए बेटा। दूसरा शब्द जिसको लेप, लेप है, वेरी गुड। लेप से जहां पर कृत्वा बंद कर दे, अर्थात किसी हुआ, ऐसे ही लेप का हम देखते हैं। लेप में क्या होता है, ये अभी मैं सामने स्क्रीन नहीं दिखा रही हूँ। लेप में क्या अंतर आता है इसे हम देखते हैं। लेप में क्या होता है, इसका भी अर्थ किसी काम को करने से ही है। कर दिया बेटा जिनके घर से आवाज हो रही है म्यूट हो जाइए। उसका भी तात्पर्य किसी काम को करने से ही है। किसका तात्पर्य, लेप का तात्पर्य। लेकिन इसमें एक अंतर आता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कत्वा में, कत्वा में सबसे पहले धातु शब्द आया है, फिर उसके बाद प्रत्यय आया है, और इन दोनों से ही मिलकर ये शब्द बन गया है। लेकिन लेप में क्या होता है, लेप में पहले उपसर्ग शब्द आता है। यहाँ सामने उपसर्ग शब्द आएगा, जिसके पहले, इसके अव्यय के पहले हमने उपसर्ग पढ़ा है ना, तो यहाँ पर उपसर्ग शब्द आएगा, उसके बाद यहाँ पर धातु शब्द आएगा, और यहाँ पर लेप प्रत्यय आता है। यही अंतर होता है। और इसका तात्पर्य, लेप का तात्पर्य भी किसी काम को करने से ही है। जैसे ये देखिए, अगर आप इसके हिंदी में जाएंगे, यहाँ मैंने आपको हिंदी बताया था, जाकर, नमन करके, पी कर, सुन कर, देख कर, मार कर, पूछ कर, त्याग कर, है ना। तो अगर हम लेप के भी हिंदी में जाते हैं तो क्या आया, देखिए, प्रणाम करके, जानकर, आकर, लाकर, भूल कर, जीत कर, उड़ कर, लाकर। लेकिन इसमें एक अंतर क्या बताई मैं अभी आपको, कि यहाँ पर धातु तो आएगा, लेकिन इसके पहले क्या लगा रहेगा, इसके पहले उपसर्ग लगी रहेगी। यही लेप प्रत्यय को पहचानने का तरीका है। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। अब देखिए, आप में से कोई एक इसे रीड करके, कोई ये सामने का 5 एक रीड करके बता दीजिए बेटा। चलिए आइए, जल्दी कीजिए। नहीं तो मैं नाम लेकर बुलाऊंगी।
अच्छा, नाम लेकर बुलाऊं? ठीक है। वंशिका, आप आइए बेटा। ये सामने यस मैम। हाँ जी बेटा, ये लिख कीजिए बेटा यहाँ। रवि आ मैम पूरी रीड करें? ऐसे 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 साइड से ऐसे रीड करना है, ऐसे रीड कीजिए। हाँ, प्रधन नम प्लस लप्य प्रणम्य ये प्रणम्य, वी धन ज्ञा, वी प्लस ज्ञा प्लस लप्य ज्ञान विज्ञाय, विज्ञान विज्ञाय, ज्ञाय हाँ, आ प्लस गम्य प्लस लप्य आगम्य आगत्य, आ धन गम धन ल्यप, आगत्य है, आगत्य आकर, उसके बाद आ प्लस दा प्लस लप्य आदाय आदाय। अगर हम इसे प्लस ना कहें, धन कहें तो और अच्छा होगा, है ना। आ धन दा धन ल्यप आदाय, आदाय की लेकर, लाकर। हाँ बेटा, फिर एक और रीड कीजिए। वी धन स्मृति प्लस लप्य स्मृत्य विस्मृत्य। हाँ बेटा, धन्यवाद। आप मुझे आगे बताइएगा कि ये जो हमने अभी 5 पढ़ा है ना, उसमें आपको ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है, बोल्ड अक्षर पर, इसमें क्या समानता दिख रही है? इन शब्दों में कुछ समानता है, वो समानता मुझे बताइए। या इन्हीं में नहीं, आप आगे मैं आपको और भी दिखाऊं तो इन शब्दों में कुछ समानता है, देख कर बताइए। देखने से ही पता चल रहा है कुछ समानता है। क्या समानता दिख रही है आपको वंशिका? मैम लास्ट में यह लगा हुआ है। यह लगा हुआ है, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने कि यह लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो लेप है, इसका अर्थ होता है किसी काम को कर लेना, है ना। ठीक उसी तरह से जिसमें कत्वा लिखा है, लेकिन इस लेप को पहचानने का क्या तरीका है? ये जो लेप प्रत्यय आएगा तो हमें याद रखना है, लेप प्रत्यय तभी जुड़ता है जब सामने में उपसर्ग रहता है। इसमें 3 आ जाता है, एक तो सामने में उपसर्ग रहेगा, उसके बाद धातु शब्द रहेंगे और उसके तत्पश्चात प्रत्यय शब्द का प्रयोग होगा, और इस तरह से शब्दों का हम यहाँ पर प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लेप का हमने उपयोग देखा। हम और आगे बढ़ेंगे तो तीसरा शब्द कोई मुझे बताइए कि तीसरा शब्द हमने क्या कहा था आपको याद रखने के लिए। तीसरा शब्द, एक तो मैंने कत्वा कहा था, दूसरा लेप कहा था, तीसरा शब्द बताइए कौन सा शब्द याद रखने में बोली थी अभी? कत। वो 4th नंबर का था बेटा, कत जो है वो 4th नंबर का था। और उसके आगे आइए, तीसरा नंबर कौन सा था? आप सभी क्लास में है ना, आप सभी बोलिए, किसको याद है कि तीसरा शब्द मैंने कौन सा कहा था? याद नहीं है। याद नहीं है, क्यों? क्योंकि आप देरी से आए हो, इसलिए याद नहीं है गौरव। आपकी क्लास एंट्री यहाँ दिख रही है कितने बजे से है? मैम तुमुन। तुमुन प्रत्यय, बिल्कुल सही कहा आपने। तुमुन प्रत्यय, इसके पहले हमने कहा था कि तुमुन प्रत्यय याद रखना। तुमुन का उपयोग देखिए यहाँ पर, ठीक उसी तरह से जैसे कत्वा का उपयोग किया था हमने। कत्वा में क्या हुआ था कि एक धातु शब्द आया था और धातु शब्द के साथ में हमने प्रत्यय उपयोग कर लिया था, और इस तरह से दोनों को मिलकर एक शब्द बना था, है ना। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी तुमुन प्रत्यय लगेगा
और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या लगेगा, धातु शब्द लगेगा। अब इसमें से 5 शब्द भाविक रीड करके सुनाएगा। भाविक पढ़िए बेटा, आप अनम्यूट हैं, आप पढ़िए। और तुमुन का उपयोग क्यों होता है इसके लिए बता दो। के लिए, जैसे जाने के लिए, मारने के लिए, पीने के लिए, स्नान के लिए, तो ये के लिए जो शब्द है वो तुमुन का अर्थ है। तुमुन का अर्थ है के लिए, किसी काम के लिए, याद रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब हम संस्कृत ट्रांसलेट करेंगे हिंदी वाक्यों को तो ये हमें काम आएगा, इसके लिए भी याद रखना है, ठीक है, के लिए। तो धातु शब्द में इसका प्रयोग हुआ है गम धन तुमुन। गम इति जाना और तुमुन इति के लिए, तो जाने के लिए इजी हो गया। हन धन तुमुन, हन तुम इति मारने के लिए, पा इति पीना, तो पीने के लिए, स्नान इति स्नान करना, तो स्नान के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ तुमुन प्रत्यय देखा, ठीक है। अब इसका वाक्य में भी अगर हम प्रयोग करेंगे तो देखिए, हंस धन तुमुन, हंसी तुम, हंसने के लिए। इसका वाक्य क्या हो जाएगा, अहम हसितुम इच्छामि, मैं हंसने के लिए, हंसने की इच्छा करता हूं, मैं हंसने की इच्छा करता हूं। अगर आप इसके नीचे और देखेंगे तो खाद धन तुमुन खादितुम, खाने के लिए, तो यह क्या हो जाएगा, बालका खादितुम गच्छति, बालक खाने के लिए जाता है। तो ये सभी शब्दों का प्रयोग हमने इस तरह से जाना। अब इसके बाद मैंने कौन सा शब्द याद रखने के लिए कहा था, तो आप में से अभी थोड़ी देर पहले तुमुन में आने से पहले किसी ने कहा था, वो शब्द क्या आएगा, कट प्रत्यय आएगा। गुड बेटा। तो ये तो और बहुत सारे हैं, जैसे शक इति इच्छा करना या किसी चीज को कर पाना, ये सभी इसमें दिया गया है। अब इसका प्रयोग भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इसके बाद हम आते हैं कत में आ जाते हैं। सत्री सानंच ये सभी दिया गया है। कत और कत्वतु में मैं क्यों आना चाह रही हूं, मैं आपको बता दूं। कत और कत्वतु, यहां पर हमने वाक्य जब देखा कि तुमुन प्रत्यय देखा, हमने लिया प्रत्यय देखा, कत्वा प्रत्यय देखा, तो वहां पर हमें जो वाक्य मिले वो वर्तमान काल में था। वर्तमान काल में था कि मैं जाने की इच्छा करता हूं, मैं हंसने की इच्छा करता हूं, ऐसा वर्तमान काल में था। लेकिन कत और कत्वतु इसमें क्या अंतर आएगा कि इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, भूतकाल में हुए किसी शब्द के लिए। भूतकाल में हुए किसी शब्द के लिए भूतकालिक शब्दों में कत और कत्वतु का उपयोग किया जाता है। क्या लिखा हुआ है, भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से कत एवं कत्वतु प्रत्यय का योग किया जाता है भूतकालिक शब्द बनाने के लिए। जैसे मैं गया, मैं खाया, मैं सो रहा था, है ना। तो इन शब्दों के उपयोग के लिए अगर प्रत्यय हमें यूं उपयोग करना है तो हम कत और कत्वतु का करेंगे। किस तरह से होगा वो देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है उदाहरण में, गम धन कत इति, गम धन कत इति गतः, पुल्लिंग में होगा। स्त्रीलिंग में अगर यही शब्द रहेंगे, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा तो गता हो जाएगा। यही शब्द रहेंगे अगर नपुंसक लिंग के लिए उपयोग किया जाएगा तो गतम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिंग के अनुसार इसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे गतः गता गतम, यही कृ धन कत तो हो जाएगा कृतः, ये पुल्लिंग के लिए बन जाएगा। स्त्रीलिंग के लिए कृता हो जाएगा और नपुंसक लिंग के लिए कृतम हो जाएगा। अभी हमने वहां जब ऊपर देखा तो
किसी भी प्रत्यय, तीन प्रत्यय में से भी हमने देखा तो तीनों प्रत्यय में हमने क्या देखा कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और साथ ही साथ वो वर्तमान काल के लिए हो तो रहा है, लेकिन ये प्रत्येक लिंग पर उसी शब्दों का उपयोग हो रहा था। चाहे आप कत्वा की बात कीजिए, तुमुन की बात कीजिए, ल्यप की बात कीजिए, तो किसी भी वाक्य में उसी रूप में ही उसका प्रयोग किया जा रहा था, किसी भी लिंग के लिए उसी रूप का ही प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर कत और कत्वतु में लिंग के अनुसार उनके शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। ये शब्द कैसे कैसे है यहाँ हमने देखा, देख लीजिए और उदाहरण देखिए। पाधनकत पितः, पाधनकत पिता भी होगा और पाधनकत पितम भी होगा। लिंग के अनुसार इसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। इसको आपने सबसे पहले आप ये बहुत देखते हो, दो शब्द हैं जो आप बहुत सुनते हो या देखते हो, और उसमें ये देखिए कत्वतु प्रत्यय होने से क्या होता है, गम के साथ अगर कत्वतु प्रत्यय लगता है तो गतवान हो जाता है। वहीं पर आपने गतवती, पता नहीं ये कृतवान और कृतवती, गतवान और गतवती, ऐसा आपने बहुत बार हर एक प्रश्न उत्तर में, आपको हर पाठ के प्रश्न उत्तर में एक वाक्य ऐसा दिखेगा कि इन चारों में से किसी एक शब्द का प्रयोग हुआ रहता है। इसलिए आप इसके बारे में ध्यान में अगर होगा आपके तो तुरंत आप समझ जाओगे कि इसीलिए वो होता है गतवान और गतवती। गतवान किसके लिए होता है, पुल्लिंग के लिए, और गतवती स्त्रीलिंग के लिए। वहीं पर नपुंसक लिंग अगर होगा तो गतवत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय होने से ये हमें एक बार रीड करना होगा, रीड करने से ही हमें वो चीजें याद रहेंगी। लर्न करने से कोई चीज याद नहीं रहती, रीड करने से चीजें याद रहती, इसलिए एक बार आप इसे रीड करेंगे। ठीक है, और इसका प्रयोग देखिए, यहाँ पर वाक्य भी दिया गया है, वाक्य से भी हम इसे समझ सकते हैं कत और कत्वतु को। किस तरह से, कत्वतु प्रत्यांश शब्दों के रूप में भी तीनों लिंग में चलते हैं, और तीनों लिंग में चलने के कारण से ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पर तीन चीजें बताई जा रही है। कैसे, राम, राम क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, राम जो है पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग शब्द है। अगच्छत, राम अगच्छत, तो अगर हम उसे कत्वतु प्रत्यय के साथ परिवर्तित करेंगे तो राम गतवान, अर्थात ये क्या बन गया, भूतकाल बन गया, गतवान। यहीं पर ठीक वही शब्द है, ठीक वही शब्द है, ये क्रिया का अगच्छत है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अगच्छत ही है, दोनों में अगच्छत ही है। लेकिन यहाँ पर राम पुल्लिंग था तो रमा स्त्रीलिंग हो गई, और स्त्रीलिंग होने पर वहीं पर रमा गतवती हो गई, गतवान की जगह गतवती हो गई। कारण ये क्योंकि ये यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय है और यहाँ पर स्त्रीलिंग आ गई, इसलिए यहाँ पर गतवती हो गया। ठीक इसी रूप में आप देखिए, अहम अगच्छम, यहाँ पर अहम उत्तम पुरुष आ गया, उत्तम पुरुष आ गया इसलिए अगच्छम हुआ। लेकिन आप यहाँ देखेंगे अहम गतवान या गतवती, क्योंकि मैं कौन हूं ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए दोनों में से कोई एक आएगा। और आगे इसके हम प्रयोग देख सकते हैं, यहाँ देखिए, छात्र गतवान, छात्र से स्पष्ट पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है इसलिए गतवान है। छात्रा गतवती, पता चल रहा है कि वह स्त्री है इसलिए गतवती। छात्र गतवंत, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया है ना, तो इसलिए छात्रे गतवंत्य। बाला गतवंत, बच्चे जो हैं वे जा रहे हैं, तो यह बालिका गतवत्य। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको हमें इसी तरह से परिवर्तित करना है। चलिए, तो हम बता पाएंगे क्या, अगर यहाँ पर मित्रम गतवत है तो यहाँ पर क्या जाएगी, क्या आएगा, बोलिए। कोई बात नहीं बेटा, गलत होगा तो भी बोलिए, हम यहाँ सभी सीखने के लिए ही बैठे हैं। हाँ राघव आइए, यहाँ पर इसी तरह से ये शब्द गतवान, गतवंत, गतवंत, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप इसको
इस रूप में परिवर्तित कीजिए मित्रम गतवत। मित्रम गतवती। मित्र, अच्छा वैसा, ओ मैम समझ गया। हाँ 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 ठीक है, समझ लीजिए, देख लीजिए। एक सेकंड मैम। हाँ बेटा, यहाँ पर क्या दिया है देखिए, सुनिए राघव, यहाँ सुनिए और बाकी सभी बच्चे सुनिए। यस मैम। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये जो नपुंसक लिंग लिखा है ना, नपुंसक लिंग का तीनों रूप दिया है। एक जो है पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है और तीसरा इत्यादि प्रकारेण सभी विभक्तियों में। तो ये तीसरा क्या जो हो गया, ये प्लूरल में है ना, प्लूरल में है। तो यस ऐसे मैम। यहाँ पर दिया है मित्रम गतवत, मित्रे गतवती, मित्राणि गतवंती, अर्थात एक मित्र जाता मैम तो ये मित्रे गतवती ऐसा होगा? हाँ मित्रे गतवती ऐसा होगा? स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग यहाँ दिया गया है ऑलरेडी, ये देखिए स्त्रीलिंग यहाँ दिया गया है। बेटा ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, किसके लिए है मैम? यहाँ देखिए ना, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पुल्लिंग के लिए है, पुल्लिंग के लिए है। गतवंतो गतवंतः, गतवान गतवंतो गतवंतः दिया है ना, ठीक है। यस मैम। इसी रूप में आप देखिए कि इसी को जब इसने स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया है, यहाँ छात्रा जो है स्त्रीलिंग आ गई, तो वहां पर उसने क्या किया, गतवान का गतवती हुआ, गतवंता का गतवत्या हुआ, गतवंता का गतवत्या हुआ, अर्थात ये भी एक वचन द्विवचन बहुवचन में परिवर्तित हुआ ना। यस मैम। ऐसे समझिए ना, ये सामने उदाहरण भी दिया है इसीलिए। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर नपुंसक लिंग के लिए कहा जा रहा है। यस मैम। जो नपुंसक लिंग आ गया, तो वहां पर गतवत, गतवती और गतवंती दिया है। तो अब इसमें क्या लगेगा, बस ये ऐड करना है। तो मित्रम, तो छात्रा की जगह छात्रा हुआ है, तो मित्रम की जगह मित्रा। सखी नहीं हो जाएगा बेटा, यस मैम, सखी। और सखी सखे हो जाएगा। मैम, याद नहीं उसका शब्द रूप। नहीं ठीक है, सखी हो जाएगा, यहाँ तो दिख ही रहा है। यस मैम। ठीक है, और मित्राणी का क्या हो जाएगा फिर, सखी। सखा, उसका सखा गतवंती दिया है यहाँ, तो गतवंती का क्या Yes, होगा, स्त्रीलिंग में कर रहे हैं तो गतवत्यः। आएगा, इसी तरह से परिवर्तित होगा। यस मैम। ठीक है, ऐसे इसको समझना है, ऐसे इसको, ये सामने ही सब लिखा रहता है, अगर हम ध्यान से देखें या पढ़ें तो सभी चीजें इस तरह से स्पष्ट रूप से लिखी गई है, और इसलिए उदाहरण भी दिया गया है। यहाँ पर कत का भी दिया गया है। कत और कतवतु हम क्या पढ़ रहे हैं, कत और कतवतु हम पढ़ रहे हैं भूतकालिक प्रत्यय के रूप में। इसलिए मैंने वो 5 चीजें आपको याद रखने बोली थी। 5 चीजें आप सभी याद रखिए, कौन कौन से, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। कत्वा, तुमुन, और तीसरा कौन सा था, तीसरा तुमुन है, सेकंड जो है वो ल्यप है, और इसी तरह से कत और कतवतु। यहाँ पर कुछ चीजें और दी गई हैं, इसका हम उदाहरण से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा ये बताइएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कत और कतवतु प्रत्यय संयोजनेन पदानि रचित्वा वाक्य पूर्तिम कुरु, कि कत और कतवतु
का प्रयोग करके हमें इन वाक्यों को पूर्ण करना है। तो बालकेन ये ऑलरेडी दिया है, तो क्या आ जाएगा? बालकेन हस धन कर। अरे फिर से हैंग हो गया चल साला। आपके घरों से जो आवाज आ रही है उसे म्यूट कीजिए। जिनके घरों से आवाज आ रही है उसे आप म्यूट कीजिए। मैम राघव कैसे आ रही है? रीड भी कीजिए।